Hi dear friends, today I am here with my first video and that is rhythms or meters of poetry. Here I am Jasbir Singh, English lecturer, and this is my first video. I know the topic which I am going to start here is quite complicated in English literature. मैं जानता हूँ कि जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है रिदम्स और मीटर्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री का रिदम और मीटर क्या होता है? तो फर्स्टली वी मस्ट नो व्हाट इज मीटर। आखिर मीटर होता क्या है? तो मीटर इज अ रिदमिक लाइन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की जो रिदमिक लाइन होती है उसी को मीटर बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि कितने मीटर्स होते हैं पोएट्री में? सो ऑल द मीटर्स आर रिटन हियर। देयर आर 5 meters. The first is the iambus, second the trochee, third the spondy, fourth the dactyl, and fifth the anapaest. These are the 5 meters, and these 5 meters are based on syllable. On which these meters are based? These meters are based on syllable. ये जो meters होते हैं ये syllable पर बेस होते हैं। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये syllable क्या होता है? क्या होता है syllable? तो मीटर जानने से पहले हमें syllable की जानकारी होनी चाहिए। We must know about the syllable before knowing about meter. Now you can see here I have written some words here like mat, M-A-T, mat. So how many syllable are here? Here is only one syllable. The number of vowel sounds using in any particular word is called the number of syllable. अब आप देखिए इसमें एक vowel sound है तो ये एक syllable है. I am talking here about sound, not vowel. Vowel sound, not vowel. Right? It is pronounced in both way, vowel and vowel also. You can see here every day. अब आप देखिए every day में कितने syllables हैं? अब आप देखिए अगर मैं इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ, किसका? एवरी डे का। अगर मैं एवरी डे का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू आवर साउंड और प्रोनाउंसिएशन, ओके, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक, लाइक एवरी डे। सो एवरी डे का यहाँ पर ये क्या है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। देखिए मैंने एवरी डे लिखा है EVREEDAY, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। और जब मैं इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए जब मैं इसमें सिलेबल फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा? ई एक सिलेबल हो गया, एवरी डबल ई जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सिलेबल है वो एक ही है अकॉर्डिंग टू साउंड डे। तो एवरी डे में कितने सिलेबल्स हुए? देयर आर 3 सिलेबल्स। इन द सेम मैनर एग्जामिनी, एग्जामिनी में कितने सिलेबल है? जब हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एग्जामिनी, IG ZA MI and double E, I one syllable, A second syllable, I third syllable and E fourth syllable। एग्जामिनी हम 2 टाइम ई नहीं बोलेंगे, तो ये क्या है? जब ये एग्जामिनी डबल ई है तो वो भी वहां पे सिंगल सिलेबल ही काउंट किया जाएगा, बिकॉज syllables are found out on the basis of vowel sounds, not on the basis of vowel. So I think this point must be clear. Now our first meter of poetry is here the iambus. The iambs. It is called iamb also. So what is an iamb? An iamb, an unstressed first syllable which is followed by a stressed syllable. एक जो आयाम होता है वो क्या होता है? उसमें एक जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है। जैसे डिटेल, व्हाट? डिटेल है जो आपका डी है, डी डिटेल, ये जो डी है ये क्या है? ये अनस्ट्रेस्ड है। जब मैं बोल रहा हूं तो इस पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, डिटेल, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये क्या है? जो आपका डी है वो अनस्ट्रेस्ड है और जो टेल है वो क्या है? स्ट्रेस्ड है।
तो यहाँ पर जो आपका एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इसमें दो सिलेबल है, ई और इधर आई, टेल, डिटेल, ठीक है। तो आयाम में क्या होता है, आयाम में दो सिलेबल होते हैं, जिसमें एक जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है। द सेकंड एग्जांपल इज आल्सो हियर, दैट इज कॉन्फर। ओके, you can see the same is here. Second syllable is here your that not syllable, the second rhythm of poetry or meter of poetry is the trochee. Trochee क्या होता है, trochee में क्या होता है, in trochee a stressed syllable followed by an unstressed syllable. जो trochee होता है वो आयाम का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। trochee is opposite of आयाम। आयाम में क्या था कि जो आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, जो आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। अब आप क्या देखेंगे, स्पेलिंग। अब स्पेल क्या है, यहाँ स्ट्रेस लग रहा है, ये आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल है और ये अनस्ट्रेस्ड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अ स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ये डाइसिलेबिक वर्ड है, इसमें दो सिलेबल है, स्पेल ई, एक सिलेबल इसमें यहाँ और एक सिलेबल यहाँ, लेकिन ये क्या है, ये आपका स्ट्रेस सिलेबल है जो कि अनस्ट्रेस्ड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। द सेम एग्जांपल इज गिवन हियर, मास्टर, मास्टर, यहाँ भी दो सिलेबल है, ये आपका स्ट्रेस्ड और ये आपका अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। जो आयाम होता है वो ट्रोकी का उल्टा होता है। तीसरा है हमारा स्पॉन्डी, द मीटर ऑफ, दिस इज अनदर मीटर ऑफ पोएट्री, दैट इज स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में क्या होता है, बोथ द स्ट्रेस सिलेबल्स आर गिवन इन स्पॉन्डी। हाउ, अब आप देखिए ये क्या लिखा है, बुक मार्क, बुक मार्क। अब ये भी स्ट्रेस्ड है, यहाँ भी स्ट्रेस्ड है और यहाँ भी स्ट्रेस्ड है, बुक मार्क। ये डाइसिलेबिक वर्ड है, यहाँ दो सिलेबल दिए गए हैं, बुक मार्क। वॉवल यहाँ पे जरूर 3 है, लेकिन ये एक ही काउंट किया जाएगा, बिकॉज जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सिलेबल्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड डिसाइड किए जाते हैं, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल, ठीक है। तो कहने के लिए है वॉवल जो है 3 है, लेकिन ये सिलेबल कितने, केवल 2 है, बुक मार्क, और दोनों ही स्ट्रेस्ड सिलेबल है। द सेम थिंग इज हियर आल्सो, हैंड शेक, दोनों ही स्ट्रेस पड़ रहा है, तो दोनों क्या है, ये स्पॉन्डी है। तो स्पॉन्डी क्या होता है, स्पॉन्डी जो मीटर होता है वो डाइसिलेबिक होता है, और दोनों ही जो डाइसिलेबिक वर्ड होते हैं ये स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है। हमारा चौथा है द डेक्टिल। अब देखिए डेक्टिल क्या होता है, डेक्टिल में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है, और जो नेक्स्ट 2 सिलेबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। फर्स्ट जो होगा आपका स्ट्रेस्ड होगा, जैसे टैक, निकल, टैक, निकल। अब आप देखिए जो टैक है उस पे स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। 3 सिलेबल दिए हुए हैं, टैक, निकल, एक ये आपका हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा सिलेबल ये हो गया। तो डेक्टिल क्या होता है, डेक्टिल में जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है, और बाद के जो 2 सिलेबल होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जो फर्स्ट है वाश स्ट्रेस्ड है, और जो लास्ट के आपके 2 सिलेबल है ये, ठीक है, किकबॉल, ये अनस्ट्रेस्ड है। तो ट्राइसिलेबिक वर्ड है, डेक्टिल ट्राइसिलेबिक वर्ड है, इसमें जो आपका फर्स्ट सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है, और बाकी के जो 2 सिलेबल होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। आपका जो लास्ट मीटर ऑफ पोएट्री है वो है आपका एनाबेस्ट। What is the last meter of poetry, that is anabest? Anabest is completely opposite of dactyl. Okay? जो anabest होता है वो dactyl का opposite होता है। anabest में क्या होता है, जो पहले के 2 सिलेबल होते हैं वो आपके अनस्ट्रेस्ड होते हैं, और बाद का जो लास्ट सिलेबल होता है वो क्या होता है, वो आपका स्ट्रेस्ड होता है। जो पहले के 2 सिलेबल होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। कैसे, जैसे ये वर्ड यहाँ लिखा है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड, ओके। तो जो अंडरस्टैंड है ये ट्राइसिलेबिक वर्ड है, इसमें जो फर्स्ट के 2 सिलेबल है वो आपके क्या है,
अनस्ट्रेस्ड हैं, जिन पे कि स्ट्रेस नहीं लगता है व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड, और जो आपका लास्ट का वर्ड है वो क्या है, आपका स्ट्रेस्ड है, राइट। अब आप देखिए ये क्या लिखा है, अनरिफॉर्म्ड। अनरिफॉर्म्ड भी आपका ट्राइसिलेबिक वर्ड है, अनरिफॉर्म्ड। तो जो यू अनरिफॉर्म्ड, जो शुरू के आपके दो सिलेबल है वो क्या है, वो अनस्ट्रेस्ड है, और लास्ट का जो है वो स्ट्रेस्ड है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप इसे हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हेन द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ these meters. Just keep only one thing in your mind, that I am is the opposite of trochee and trochee is the opposite of I am. In spondy, both the syllables are stressed. And if I talk about dactyl, in dactyl the first syllable is stressed and next two are unstressed. In the same manner, in anapest, the first two syllables are unstressed and last one is stressed. और जब कोई पोइटिक लाइन दी जाती है तब भी आप इसे ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे इन्हीं सिलेबल्स के बेस पर। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, और इफ यू वॉच दिस वीडियो डेफिनेटली यू विल कम टू नो अबाउट द रिदम्स और मीटर्स ऑफ पोएट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।